सो 60 लाख की एक कार आती है, लेकिन इसमें फीचर्स जो है वो अच्छी खासी कार्स को टक्कर देते हैं। माइलेज, सबसे पहले माइलेज इसका अप्रॉक्स 25 kmpl का माइलेज है, जो कि 2.5 लीटर ऑफ इंजन, अप्रॉक्स 4 सिलेंडर्स है इसमें। और कंपैरिजन की बात करें सो BMW 3 सीरीज, Audi A4, and if we talk about the Toyota like Honda Accord, so that can also be the comparison of this car. So इसी को आज हम देखेंगे, लाइक इसके डायमेंशंस, इसके परफॉर्मेंस फीचर्स, टेक स्पेसिफिक फीचर्स, और इसकी जो एग्रेसिव स्टाइल है। यू कैन सी द टाइप ऑफ स्टाइल, हेडलैम्प, स्लीक टेल लैम्प्स, द लेंथ ऑफ द कार अप्रॉक्स 4 मीटर्स की लेंथ है। एंड इसके टायर साइज एंड ओवरऑल कैपेसिटी ऑफ द कार इज अप्रॉक्स 4 to 5% कैन बी इजीली ऑक्यूपाइड इन दिस कार। सो वी विल रिव्यू एंड क्या फीचर्स नहीं है इस कार में, लाइक रेन सेंसिंग वाइपर्स। इंटीरियर की बात करें सो वेंटिलेटेड सीट्स, पीछे की सीट्स की बात करें सो दैट कैन बी रिक्लाइंड फॉर योर कंफर्ट। एंड इफ यू टॉक अबाउट द फ्यूल टैंक कैपेसिटी, सो अप्रॉक्स 50 लीटर्स ऑफ फ्यूल टैंक कैपेसिटी इस कार की है। So without any delay, let's start this video. And yeah, myself Rahul from Classic Rahul. सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी की के बारे में। एंड दिस इज़ द टाइप ऑफ की जो कि कैमरी ऑफर करता है। और इसमें टोयोटा की बैजिंग आपको देखने को मिलेगी, प्लस जो बटन्स हैं फॉर लॉक अनलॉक एंड हुड रिलीज। और अच्छी खासी इसकी जो की है वो फील होती है। जो ये मेन लोगो है ऑफ द कैमरी, इसमें भी आपको इनग्रेव्ड देखने को मिलेगा, विच लुक्स वेरी प्रीमियम। और ये हार्ड प्लास्टिक ग्लॉसी अपीयरेंस में इनग्रेव्ड है। यहीं से आप इसके मैनुअल की भी निकाल सकते हो फॉर योर, लाइक जब आपकी बैटरी वगैरह डाउन हो जाए कार की। सो ऐसी इसकी कुछ की है। मैं बताता हूँ कि अप्रॉक्स 1.8 मीटर का इसका विड्थ है। और यू कैन सी कि बहुत ही स्पोर्टी टच इसमें दिया गया है, और बहुत ही लो प्रोफाइल कार है, और उसी हिसाब से इसकी विड्थ अप्रॉक्स 1.8 मीटर की है। अगर बात करें इसकी हेडलैम्प्स की, सो ये बहुत ही हाई बीम एडजस्टेबल हेडलैम्प्स है। और जितना ही मतलब स्लीकर इसका डिज़ाइन है, उतना ही इसका पावरफुल लाइट है। लाइक इफ़ यू से कि बहुत पतली लाइट है, लेकिन नहीं, ऐसी बात नहीं है। इसकी जो थ्रो है वो एपेक्स लेवल का है। नीचे फॉग लैम्प्स भी आपको देखने को मिलेंगे, एंड टू हाई बीम एडजस्टेबल प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स इसमें आपको इनग्रेव्ड देखने को मिलेंगे विद द DRLs एंड द इंडिकेटर्स इटसेल्फ। और अगर फ्रंट के ग्रिल्स एंड बोनट्स की बात करें, इसमें आपको जो टोयोटा का लोगो है सेंटर में वो देखने को मिलेगा। उसी के नीचे कैमरा है, प्लस वो फॉर योर पार्क असिस्ट, एंड 4 पार्किंग सेंसर्स भी इसमें दिए गए हैं। नीचे अगर आप इसकी प्रॉपर ग्रिल्स को देखोगे, सो प्रॉपर स्पोर्टी मैश और थोड़ा मैशी टाइप का अपीयरेंस इसमें आपको देखने को मिलेगा। सेंटर में आपको हॉरिजॉन्टल लाइंस देखने को मिलेगी। एंड इसका जो नीचे लिप लाइनर है ऑफ द बम्पर, सो वो इतना स्पोर्टी और एग्रेसिव बनाया गया है। लाइक कुछ लोग आफ्टर मार्केट कस्टमाइज कराते हैं फॉर द लाइक साइड स्कर्ट्स और डिफ्यूजर्स वी कैन से। सो वैसे ही इसमें पहले से ही थोड़ा अपीयरेंस इसको दिया गया है, विच यू कैन सी फ्रॉम हेयर। एंड इसकी जो फिटिंग एंड स्टाइल है, दैट ऑल्सो वेरी रिजिड एंड एग्रेसिव एज दैट ऑफ द कैमरी। सो सबसे पहले आपको एक एम्बलम देखने को मिलेगा ओवर हेयर। सो दिस इज द HEV, लाइक इट्स ए स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कार। सो ये ना ही एक पेट्रोल कार है, लेकिन स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कार भी है। प्रॉक्स अगर आप 80 to 100 किलोमीटर की स्पीड से चलोगे, सो जो इसका रन कर रहा है इंजन, वो सिर्फ इसकी बैटरी के दम पे करेगा जो कि चार्ज है। और यहाँ पे आपको ORVM देखने को मिलेंगे, दैट्स द पावर एडजस्टेबल विदाउट एनी डाउट। एंड इफ वी टॉक अबाउट द कैमरा, सो या 360 डिग्री असिस्ट भी है ये कार। तो सेफ्टी के मेजर से भी आप देखो तो इसमें भर भर के फीचर्स दिए गए हैं। सबसे पहला तो ये हो गया जो कि इसमें हम लोगों ने देखा, 360 डिग्री असिस्ट फॉर योर कार। फ्रंट में आपको देखने को मिलेगा जो कि सेंसर्स से, प्लस जो सेंटर में कैमरा दिया था फॉर द फ्रंट एडास फंक्शनैलिटी एज वेल। सो सेफ्टी की मेजर से भी ये कार अपने परफॉर्मेंस को अच्छी खासी लेवल पर टच कर रही है। लाइक इन टर्म्स ऑफ द लुक्स आप देख सकते हो कि जो साइड प्रोफाइल है, अप्रॉक्स 0.5 मीटर इज द लेंथ ऑफ दिस कार। एंड इसके टायर्स आप देख सकते हो, उनके अलॉय का डिज़ाइन। पर्टिकुलरली बात करें टायर की, सो ब्रिज स्टोन के टायर्स इसमें फिक्स्ड हैं। और अगर इसके साइज़ की बात करें, सो 235/45 R18 इज द टायर साइज ऑफ दिस कार। सो 18 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील आपको देखने को मिलेंगे। इसके जो डिस्क हैं, चारों टायर में डिस्क ब्रेक है। सो दिस इज द टाइप ऑफ टायर। और मतलब इसका जो एलॉय का डिज़ाइन है, वी कैन से
बहुत ही एपेक्स लेवल का है। और इसमें डुअल टोन ट्रिम आपको देखने को मिलेगा, विच इज़ क्वाइट लग्जरियस एज वेल। सो अगर आप स्पोर्टी और लग्जरी एक ही साथ चाह रहे हो, तो आई थिंक कैमरी कैन बी योर चॉइस। बात करें अगर इसके डोर लीवर्स की, so यहाँ पे आपको क्लासिक डोर हैंडल्स देखने को मिलेंगे, एंड देयर आर नो फ्लश डोर हैंडल्स, and you can see the chrome finishing over the window panels, so these are looking very luxurious or classy at the same time। कलर जो है वो क्वाइट डिसेंट है इसका। डिफरेंट डिफरेंट कलर ऑप्शंस भी आते हैं इसमें। दिस इज़ द एलिगेंट वेरिएंट। सो आपको सिंगल टोन कलर आपको इसमें देखने को मिलेगा। जो इसका स्प्रिंट एडिशन आता था तो उस आता है अभी भी, सो उसमें आपको डुअल टोन देखने को मिलेगा, लेकिन एलिगेंस में सिंगल टोन। एंड दैट्स द ओनली डिफरेंस बिटवीन द स्प्रिंट एंड द एलिगेंस। एंड देर इज नो प्राइस डिफरेंस, अप्रॉक्स 48-49 lakhs की इसकी एक शोरूम प्राइस। And if we talk about the height of the car, so approx 1.4, 0.55, like approx 1.4, 1.5 meters की इसकी height है। और व्हील बेस की बात करें पर्टिकुलरली, सो अप्रॉक्स 2.8 मीटर इज द व्हील बेस ऑफ दिस कार। सो व्हील बेस क्वाइट लेंदी फॉर द रियर पैसेंजर्स एज वेल। लेकिन अगर बात करें इसके ग्राउंड क्लियरेंस की, सो उसमें आपको थोड़ी सी कमी देखने को मिलेगी, कॉज दिस इज अ लो प्रोफाइल कार। Okay, so now let's talk about the rear profile of this car, and you can see जो इसकी rear profile है वो भी बहुत मतलब स्लीकर प्लस एस्थेटिक है। सेंटर में आपको कैमरी का जो एम्ब्लम है वो देखने को मिलेगा, इंग्रेव्ड है एक एक सिंगल लेटर्स, टोयोटा का लोगो प्लस एच ई वी रिप्रेजेंटिंग दिस इज अ स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड। दीज आर द स्प्लिट वंस। यहाँ बात करेंगे तो उसके हेलोजन के आपको इंडिकेटर देखने को मिलेंगे, बट द लाइट्स आर द एलईडी वंस। और यहाँ पे भी जो लाइट हैं दीज आर द एलईडी वंस। एंड पर्टिकुलरली इसकी टेल लैम्प भी अच्छी खासी लाइक रिजेंबल करती है ऑफ द एस्थेटिकनेस। एंड इफ वी टॉक अबाउट द पार्किंग सेंसर, सो 4 पार्किंग सेंसर्स आपको पीछे देखने को मिल जाएंगे। एंड एक मुझे डाउट था, कॉज जो इसकी स्पोर्टी अग्रेसिवनेस इसकी फ्रंट की बम्पर में है, सो दैट्स नॉट इन द रियर बम्पर साइड, कॉज ये एक थोड़ी लग्जूरियस टच में दी गई है। और यू कैन सी जो इसकी बूट है वो सिंपली आप यहाँ से ओपन कर सकते हो, सो दिस इज द बटन विच यू कैन प्रेस एंड ओपन द बूट। सो दिस इज द टाइप ऑफ बूट एंड वी कैन एक्सेस इट। सो बूट की अगर स्पेस की बात करें, सो अच्छी खासी अप्रॉक्स 500 मीटर्स, अप्रॉक्स 500 लीटर्स ऑफ बूट स्पेस इज ऑफर्ड बाय द कैमरी। एंड यहाँ पे आपको बूट लाइट देखने को मिलेगी, और स्पीकर जो है वो भी इनग्रेव्ड है ओवर हेयर। सो ऐसे कुछ इसकी बूट स्पेस है। एंड बूट को अगर क्लोज करने के लिए देयर इज नो बटन, सो यू कैन मैनुअली क्लोज द बूट फ्रॉम योर हैंड लाइक दिस। एंड इफ वी टॉक अबाउट द स्टाइल, सो अब सबसे पहले इसकी बात करते हैं स्पेस के बारे में। सो स्पेस के बारे मामले में इसमें देखें तो अच्छी खासी इसमें स्पेस का मैनेजमेंट करा गया है, विच आई कैन फील। यहाँ पे बैठने में मुझे देखने को मिल रहा है लाइक कि इसकी जो स्टाइल है, प्लस इसकी रियर की जो सीट है उसकी कैपेसिटी, उसकी कंफर्ट, प्लस इसकी लग्जरियसनेस ऑफ द लेदर। सो लेदर का पूरा इस्तेमाल इसमें करा गया है। एंड इफ वी टॉक अबाउट द गेट, सो दिस इज द टाइप ऑफ गेट। विंडो पेन भी इसमें अच्छी खासी साइज की है। एंड इफ वी पर्टिकुलरली टॉक अबाउट द शेड्स, सो यहाँ पे आपको सन ब्लाइंड्स भी देखने को मिलेंगे, विच यू कैन यूज फॉर योर प्राइवेसी एज वेल एज द सनलाइट कमिंग फ्रॉम आउटसाइड। और इसकी जो गेट है यू कैन सी बहुत ही प्रीमियम टाइप का गेट है, यहाँ डोर लीवर्स दिए गए हैं। प्लस इफ यू टॉक अबाउट द बटन्स, तो यहाँ पे आपको कुछ बटन मिलेंगे फॉर द विंडो कंट्रोल्स। लेदर में अच्छी खासी स्टिचिंग है, प्लस नीचे एक लाइट दी गई है। डोर पॉकेट्स थोड़े से छोटे हैं इसके पीछे साइज के, और पीछे डोर के। और यहाँ पे स्पीकर जो है वो इनग्रेव्ड है। इफ वी टॉक अबाउट, सो इसकी फिटिंग और स्टाइल, जैसे ही बैठोगे आप तो पता चलेगा आपको अप्रॉक्स 60 lakhs की कार में आप बैठे हो, क्योंकि इसकी जो फिनिशिंग है वो अच्छी खासी है। यहाँ पे आपको हैंडल ग्रैब हैंडल्स देखने को मिलेंगे। एंड इफ वी टॉक अबाउट द सेंटर कंसोल, सो यहाँ पे आपको जो हैंड रेस्टर है, दिस इज नॉट जस्ट अ हैंड रेस्टर, ये एक पर्टिकुलरली टच सेंसिटिव इंफोटेनमेंट स्क्रीन भी आपको इसमें देखने को मिलेगी। होंगे यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस हैं, PWR एंड मोड। सो ये जो मोड है इससे मैं फ्रंट की स्क्रीन में चेंज कर सकता हूँ फॉर द डिफरेंट डिफरेंट मीडिया ऑप्शंस।
एंड वी कैन चेंज द ट्रैक, ट्यून द ट्रैक, वॉल्यूम। एंड ये जो आप शेड देख रहे हो, सो ये जो पर्टिकुलर बटन है, इससे मैं शेड जो इसकी है अनफोल्ड और फोल्ड दोनों ही कर सकता हूँ। टेम्परेचर भी यहाँ पे आप देख रहे हो, सो यहाँ पे आपको लाइक इन दिस कार यू हैव द 3 जोन क्लाइमेट कंट्रोल, फ्रंट में 2, रियर में सिंगल। सो यहाँ पे आप वो टेम्परेचर भी यहाँ से मेंटेन कर सकते हो, सीट को रिक्लाइन कर सकते हो। सो ये एक पर्टिकुलरली आपका इंफोटेनमेंट स्क्रीन है फॉर द रियर पैसेंजर्स। टॉकिंग अबाउट द बटन, सो यहाँ पे पर्टिकुलरली एक बटन दिया गया है विच यू कैन यूज टू मेक द सीट गो फुल फॉरवर्ड। सो ये जो सीट है वो पूरी फॉरवर्ड चली गई है, और आप इजीली यहाँ पे रिलैक्स कर सकते हो। और मैं अगर ऐसे पर्टिकुलरली बटन बंद करूँ, सो ऐसे आप पूरा रिलैक्स कर सकते हो इस कार में। और ये एक जो फीचर है, ये सिर्फ टोयोटा कैमरी में ही अभी पहले तक देखा है। लाइक 3 सीरीज में भी आपको ये वाला फीचर नहीं देखने को मिलेगा। एंड आई थिंक सो एकॉर्ड, होंडा एकॉर्ड, आई हैव मतलब शूट नहीं किया मैंने, लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता कि उसमें देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको लाइट्स देखने को मिलेंगी, और मतलब बहुत ही क्रिस्टल टाइप की इसकी लाइट्स हैं, छोटी सी लाइट्स हैं, लेकिन इसका प्रेजेंस और इसका पावर अच्छा खासा है। सो दीज आर द लाइट्स। वेंट्स की अगर हम लोग बात कर लें, सो यहाँ पे आपको वेंट्स देखने को मिलेंगे, और हार्ड प्लास्टिक का प्रॉपर यूज़ करा गया है। थोड़ा सा मुझे लगता है कि यहाँ पे पीछे इसकी लाइक क्रोम कॉम्बिनेशन होना चाहिए था, बिकॉज दिस इज अ लग्जूरियस कार। सो आई थिंक दैट कैन बी डन। और यहाँ पे नीचे आपको 2 टाइप सी पोर्ट्स भी देखने को मिलेंगे। और अब बात करें इसी गेट की, सो इसका जो गेट है वो आपको डुअल टोन टच में देखने को मिलेगा, और लेदर की इसमें स्टिचिंग, प्लस इसमें जो स्टिचिंग का कलर है कॉन्ट्रास्ट दिया गया है विद ऑरेंज एंड ब्लैक। नीचे आपको लाइट देखने को मिलेगी। एंड इफ यू टॉक अबाउट डोर पॉकेट्स, तो डोर पॉकेट्स इसमें लाइक पीछे और आगे दोनों में छोटी छोटी दी गई है। और जो गेट है वो क्वाइट बिट लार्ज है इन कंपैरिजन टू द रियर वन। सो इसका फ्रंट डोर जो है अच्छा खासा लार्ज है, और यहाँ पे आपको एल्युमिनियम ब्रोच डोर हैंडल्स मिलेंगे, लीवर्स, और ऐसे ही यहाँ पे स्टाइल जो पीछे तक जा रही है। बटन्स की पर्टिकुलर बात कर लें, सो यहाँ पे 2 मेमोरी सीट्स की फंक्शनैलिटी भी आपको देखने को मिलेगी। सो 2 मेमोरी सीट्स की फंक्शनैलिटी है इसमें, प्लस ORVM सेटिंग्स आप यहाँ पे देख सकते हो। 2 बटन है फॉर योर लॉक एंड लॉक ऑफ ऑल द डोर्स, विंडो लॉक्स एंड द विंडो कंट्रोल्स। सो कंट्रोल्स मामले में ये अच्छे सारे मतलब कंट्रोल्स इसमें दिए गए हैं विद मेमोरी सीट्स एज वेल। सीट्स की बात हो रही है, सो लगे हाथ में बता दूं कि इसमें आपको जो सीट है यहाँ पे विद लंबर सपोर्ट अप्रॉक्स 10 वे ऑफ पावर्ड एडजस्टेबल सीट मिलेगी, बोथ इन द ड्राइवर एंड द को पैसेंजर एज वेल। सो 10 वे पावर एडजस्टेबल सीट है विद द लंबर सपोर्ट, और अच्छी खासी इसकी सीट कुशनिंग भी है। और चलिए अब अंदर चलते हैं और देखते हैं इसकी सीट। कमाल का है इस पूरी कार में, कॉज आई लव द ड्राइवर सीट फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड द स्टीयरिंग व्हील ऑफ दिस कार इज लाइक 3 स्पोक का स्टीयरिंग व्हील है, और मल्टी फंक्शनल स्टीयरिंग व्हील है। इसमें बहुत सारे फंक्शनैलिटी आपको देखने को मिलेंगी। इस टाइप का इसका हॉर्न है, और लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील है ये पर्टिकुलरली, और थंब रेस्टर भी है, लाइट फील होता है, छोटा सा स्टीयरिंग व्हील है, बहुत कमाल का है। सेंटर में टोयोटा का लोगो है, यहाँ पे हॉर्न, प्लस नीचे जो आप थोड़ा स्टाइल देख रहे हो, ये ग्लॉसी हार्ड प्लास्टिक का बहुत ही एपेक्स लेवल का लग रहा है। और इसके बटन्स के बारे में बात कर लें, सो लेफ्ट में आपको टोटल मेन्यू टॉगलिंग बटन्स देखने को मिलेंगे, एंड राइट में आपको प्रॉपर एडास फंक्शनैलिटी देखने को मिलेगी। सो सारे ही इसमें बटन्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे आपको। और लगे हाथ बटन्स की बात कर रहे हैं, सो यहाँ पे भी डिफरेंट डिफरेंट बटन्स हैं। यहाँ पे एक पर्टिकुलर डेडिकेटेड बटन है फॉर द रियर सन ब्लाइंड, लाइक रियर विंडशील्ड की जो सन ब्लाइंड है उसको बंद और ओपन करने के लिए। लाइट भी जो है इसमें वो दी गई है। एंड या दिस इज द बटन फॉर द फॉर लाइक मतलब इसकी जो स्क्रीन है उसकी ब्राइटनेस को कम ज़्यादा करने के लिए। व्यू है 360 डिग्री की रिव्यू, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन एंड ऑफ। एंड यहाँ पे जो फ्यूल लिड का बटन है वो है, और बम्पर का, और बोनट और जो बम्पर है उसको खोलने का बटन है। डैशबोर्ड एक नंबर का है इसका, लेदर रैप पूरा डैशबोर्ड आपको देखने को मिलेगा इसमें। एंड इफ वी टॉक अबाउट द क्वालिटी ऑफ द वेंट्स, सो वेंट्स भी इसमें अच्छे खासे लाइक दिए गए हैं।
टोटल एक शिकायत मेरी ये है कि जो रियर वेरिएंट है वो ऐसा ही होता सेम, तो बहुत अच्छा लगता। और यहाँ पे आपको थोड़ा लेदर का टच देखने को मिलेगा प्रॉपर। इस जो मतलब विंडो से लेकर डैशबोर्ड के इस एरिया में आपको प्रॉपर लेदर जो है वो टच देखने को मिलेगा। आई डोंट नो व्हाट टाइप ऑफ लेदर इट इज, बट इट इज अ मतलब अच्छी क्वालिटी का लेदर है ये। बटन सेंटर में भी आपको बहुत सारे दिए गए हैं। इग्निट, ओके, इस कार को अब इग्निशन देते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या फंक्शनैलिटी दिखाता है। सो सबसे पहले स्पीडोमीटर जो इस कार का है वो कमाल का है, लाइक बहुत ही स्पोर्टी स्पीडोमीटर। आपको बहुत सारी इसमें लाइक फंक्शनैलिटी और इंडिकेशंस देखने को मिलेंगे। एंड इफ यू टॉक अबाउट पर्टिकुलरली द स्पीडोमीटर, सो यहाँ पे आपको चार्ज, इको, पावर प्लस ट्रिप ट्रिप इंफॉर्मेशन भी है, ट्रिप ए, ट्रिप बी और एवरेज स्पीड। डोर की जो फंक्शनैलिटी है वो भी दी गई है, लाइक कौन सा आपका डोर खुला है या कौन सा बंद है। एंड इफ यू टॉक अबाउट द लाइट्स, सो फॉग लैम्प्स, इंजन लाइट, स्पीड से याद आया मुझे, अभी जैसे ही मैंने कार ऑन करी तो हेड्स अप डिस्प्ले भी प्रोजेक्टर वाला आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। सो हेड्स अप डिस्प्ले भी इस कार में है। और लेन कीप असिस्ट, क्रूज कंट्रोल, ये सारे मतलब इसमें आइकन्स दिखा रहा है। पैसेंजर डोर, पैसेंजर सीट बेल्ट्स भी दिखा रहा है। एंड इफ यू टॉक अबाउट द स्पीड, सो 240 किलोमीटर पर आवर की इसकी टॉप स्पीड जो है वो मेंशन्ड है। फ्यूल लेवल, पार्किंग ब्रेक और ड्राइवर साइड सीट बेल्ट की वार्निंग भी इसमें दिखा रहा है। ट्रिप ए, ट्रिप बी सारी दिखा रहा है। अब हम लोग बटन्स की हम लोग पर्टिकुलरली बात करें, सो ये जो बटन है क्रूज कंट्रोल अवेलेबल है। लेन कीप असिस्ट का भी इसमें जो फंक्शनलिटी वो ऑन एंड ऑफ कर सकते हो, और ट्रैक्शन कंट्रोल की भी ऑन एंड ऑफ कर सकते हो साथ ही साथ। एंड if we talk about the buttons, so not ready to drive, play modes, ओके, सो ये जो बटन है इससे आप मतलब मीडिया मोड्स कंट्रोल करोगे। मोड्स से मुझे सिंपली ये याद आया कि इसमें 3 मोड्स भी आपको देखने को मिलेंगे, विच आर द इको, नॉर्मल एंड स्पोर्ट्स। सो 3 मोड्स आर ऑल्सो गिवन ओवर हेयर। और जैसे ही मैं इको वाला बटन दबाऊंगा, सो यहाँ पे आपको प्रॉपर ग्रीन थीम देखने को मिल जाएगी। और एक नॉर्मल में आपको थोड़ी ग्रे, स्पोर्ट में आपको रेड। स्पोर्ट में ही जच रही है ये कार, एक टॉक्स एक्चुअली। और स्पोर्ट में आपको डिफरेंट डिफरेंट इसमें सेटिंग्स जो हैं वो सेट कर लेगा। सो ऐसे इसमें कुछ स्पीडोमीटर देखने को मिलता है। स्क्रीन की बात कर लें, सो इंफोटेनमेंट स्क्रीन भी इसकी अच्छी खासी, लाइक टच प्रेजेंस भी अच्छा खासा है। और यहाँ से आप इसको ऑन एंड ऑफ भी कर सकते हो। और मेन्यूज की बात करें, सो सिंपली यहाँ पे नेविगेशन का भी सिस्टम आप देख सकते हो, प्रॉपर स्क्रीन में ही अच्छा खासा मतलब डिस्प्ले होता है और आप प्रॉपर इसमें नेविगेट कर सकते हो। टच सेंसिटिविटी भी इसकी अच्छी खासी है। वॉल्यूम, मीडिया, कार कार इन्फॉर्मेशन में आप जाओगे तो क्लाइमेट कंट्रोल पे आपको मतलब फ्रंट एंड रियर के कंट्रोलिंग ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। बैक आप करोगे सो ट्रिप इन्फॉर्मेशन। एनर्जी फ्लो में अगर आप जाओगे तो आपकी एनर्जी फ्लो ऑफ द कार ये दिखाएगा कि आपकी कार जो है वो किस मतलब कितने एनर्जी फ्लो पे काम कर रही है। कस्टमाइज वाले में जाओगे सो आप लाइट्स, इल्यूमिनेशन, डोर कंट्रोल, बोर्डिंग एंड एग्जिट, क्लाइमेट, यूटिलिटी, ये सारी फंक्शनलिटी कंट्रोल कर सकते हो। लाइट्स में अगर हम लोग जाएं तो ऑटो ऑन सेंसिटिविटी, नॉर्मल, ऑटो ऑफ, इल्यूमिनेशन, डोर कंट्रोल्स, बोर्डिंग एंड यूटिलिटी, क्लाइमेट। सो ये सारी आप मोड जो हैं वो लग्जूरियस मोड में आते हैं। सो उसमें आप ये सारी चीज़ें जो है वो कंट्रोल कर सकते हो। इस बात की लाइक इस सेक्शन की बात करें तो यहाँ पे प्रॉपर टच वाले मतलब टच आपको नहीं मिलेगा, या फिजिकल बटन्स आपको देखने को मिलेंगे। वेंटिलेशन सीट्स की भी फंक्शनैलिटी इसमें आपको देखने को मिलेगी। सो वेंटिलेशन सीट्स, ड्राइवर एज वेल एज द को पैसेंजर ऑन एंड ऑफ कर सकते हो आप फैन यहाँ से, प्लस एसी ऑन एंड ऑफ, सारी मतलब यहाँ पे सारे फिजिकल बटन। अबाउट द सेंटर कंसोल, सो ऐसा कुछ इसका सेंटर कंसोल आपको देखने को मिलेगा। ये जो लीवर है आप इसको सिंपली ब्रेक जो है प्रेस करके रिवर्स, पी एंड आर शिफ्ट कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट मोड्स में। यहाँ पर्टिकुलर बटन दिए गए हैं फॉर योर इको, नॉर्मल एंड स्पोर्ट। एंड ईवी मोड भी है यहाँ पे, ऑटो होल्ड, ऑटो पार्किंग एंड वायरलेस चार्जिंग की फंक्शनलिटी इसमें है अच्छी खासी। यहाँ पे आप स्पेस जो है प्रॉपर
एक कंसोल के हाफ को डिवाइड कर दो उतनी स्पेस दी गई है, 2 कप होल्डर्स और एक्स्ट्रा स्पेस। सेंटर कंसोल यहाँ पे दिया गया है और ऐसी कुछ इसकी स्टाइल है। सो पैडल शिफ्टर्स भी मैंने मेंशन नहीं किया, पैडल शिफ्टर्स इसमें है। और ये जो आप देख रहे हो, सो दिस इज द IRVM और ऑटोमेटिक डिमिंग फंक्शनैलिटी के साथ ही आता है। ये जो आप बटन देख रहे हो, सो ये दीज आर द बटन फॉर योर डोर्स एंड वैनिटी लाइट भी है इसमें। और लाइट की बात करें सो अच्छी खासी इसमें आपको लाइट की थ्रो भी देखने को मिलेगा। सनरूफ, सनरूफ की फंक्शनैलिटी भी आपको देखने को मिलेगी इसमें एज अ लग्जरी फीचर विच यू कैन ओपन फ्रॉम हेयर। सो यहाँ से आप इस सनरूफ को जो है वो ओपन कर सकते हो। ऐसे मैं बटन दबाऊंगा सो इसकी सनरूफ जो है वो ओपन हो जाएगी। अप एंड डाउन भी कर सकते हो आप इससे, यहीं से। SOS का बटन भी है पर्टिकुलरली। एंड यहाँ पे आप मतलब सनरूफ भी आप देख सकते हो, इसकी जो अच्छी खासी इसकी जो हाइट है कार की कम है, तो सनरूफ बहुत ही पास आपको फील होगी। सो उसी रिगार्डिंग मतलब अगर देखें तो सफोकेशन आपको नहीं लगेगा, इनफैक्ट आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आप किसी कन्वर्टेबल कार में बैठे हो। तो अप्रॉक्स ऑन रोड प्राइस इसकी 60 लाख की पड़ती है। और फीचर्स, स्टाइल, फंक्शनैलिटी, पावर, एंड ये सब के मामले में हम मतलब लाइक अगर आप मुझे रेटिंग देने को कहो तो अप्रॉक्स 10 में से 9.5 तो मैं दूंगा ही। कुछ नंबर काट सकते हैं कॉज नथिंग इज परफेक्ट। एंड ऐसी कुछ इसकी स्टाइल है, पर्टिकुलरली हाइब्रिड भी है ये। सो दिस वॉज द वीडियो अबाउट टोयोटा कैमरी and I hope you like this video. See you all in the next video. Till then, ride safe, be happy, and enjoy your life.